आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा ही है कि चीन भारत से समृद्ध कैसे हो गया, जबकि भारत से 1 वर्ष बाद स्वतंत्र हुआ। भारत कैसे पिछड़ गया। पहली बात है कि आपने जो है ये समृद्धि का और पिछड़ापन का पैमाना यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया है। चीन को आप मान रहे हैं कि समृद्ध है, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता। जहाँ पर स्वतंत्रता नहीं हो बोलने की, वो कैसी समृद्धि, कौन सी समृद्धि? जहाँ पर कोई सूचना आ जा नहीं रही है, ना गूगल चलने दिया जा रहा है, ना व्हाट्सएप चलने दिया जा रहा है, ना ट्विटर चलने दिया जा रहा है, किसी तरह का सोशल मीडिया वहाँ चलने नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि वह कुछ छिपा रहा है। इसका मतलब है कि वो जितने भी आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है उसमें खोट है। वो स्वतंत्र जांच भी नहीं करने देता, अपनी किसी भी उपलब्धि का स्वतंत्र जांच भी नहीं करने देता, अपने यहाँ के पत्रकारों को भी नहीं बतलाता, ना इजाज़त देता है कि वो अपने हिसाब से उसकी जो है व्याख्या परिभाषा कर सके, न्यूज़ दिखला सके। उनके ऊपर भी पहरा है। वहाँ की जो मीडिया बताएगी, वहाँ जो गवर्नमेंट मीडिया बताएगी, वही वहाँ बाकी लोगों को मानना है, समझना है। जो खिलाफ बोलता है उसको तो गायब कर दिया जाता है। अभी आपको देखते होंगे कितने मंत्री गायब हो गए, उनके तो रक्षा मंत्री तक गायब हो जाते हैं, प्रेसिडेंट गायब हो गए, रक्षा मंत्री तो दूर की बात रही। तो वो क्या विकसित होगा। वहाँ तो एक्ट्रेस गायब हो गए, कौन जैकमा था कोई उद्योगपति, वो गायब हो गया, जो कि अली बाबा का जो है वो हेड था, मालिक था। तो वहाँ पर जो है समृद्धि है नहीं। वहाँ पर किसी धर्म का अनुपालन करने की इजाज़त नहीं है। तो वहाँ पर किसी प्रकार की मान्यताओं को मानने का भी अधिकार नहीं दिया गया। आपकी अपनी पहचान जो है नष्ट करने की वहाँ कोशिश है। तो वो कौन सी समृद्धि है जहाँ हमारी पहचान ही नहीं हो, जहाँ हमें पूजा अर्चना करने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी रोक दिया गया हो, जहाँ अपने धार्मिक प्रचार प्रसार करने को भी रोक दिया गया हो, अपने मत के प्रचार प्रसार को भी रोक दिया गया हो। वो कौन सी समृद्धि है जहाँ एक राजनीतिक विकल्प के रूप में अन्य पार्टियों को इजाज़त नहीं दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति वहाँ चाहे कि कोई दूसरी पार्टी भी खड़ी हो जाए, दूसरे राजनीतिक पार्टी आ जाए, तो उसको यहाँ इजाज़त नहीं है। वहाँ सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है, वही अपना 5 कैंडिडेट उतारते हैं, उसी को आप चुनिए। तो वह समृद्धि तो नहीं कही जा सकती है ना, जहाँ आप विकल्प ही नहीं दिए लोगों को चुनने का। तो वहाँ प्रजातंत्र भी नहीं है। एक अर्थ में देखा जाए तो प्रजातंत्र वहाँ है नहीं। जनप्रतिनिधि तंत्र भी वास्तव में वहाँ नहीं है, जिस तरह की अन्य देशों में। वास्तविक लोकतंत्र की बात तो छोड़ दीजिए, तो कहीं भी नहीं है धरती पर। जहाँ जनता ही कानून बनाए ऐसा तो कहीं नहीं है, लेकिन जहाँ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाए वैसा भी तो चीन में नहीं है। वहाँ तो कम्युनिस्ट पार्टी के ही प्रतिनिधि बनाएंगे। वहाँ तो स्वतंत्रता मिलिट्री को भी नहीं है। वहाँ तो पार्टी ही जो सरकार बनाती है, पार्टी जो मिलिट्री चलाती है, पार्टी ही उद्योग भी चला रही है, पार्टी ही जो है मीडिया भी चला रही है, पार्टी ही लोगों को चला रही है, सब तो पार्टी कर रही है। तो पार्टी के सब गुलाम है वहाँ। तो गुलामी को आप समृद्धि मानते हैं, ये अजीब बात है। तो वो समृद्ध नहीं हुआ है। और जहाँ तक आपको अगर आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं, तो वह तो मैंने बताया कोई छिपा के रखा हुआ है डेटा को।
वहाँ तो बहुत बेरोजगारी फैल रही है। कहाँ कहाँ से कर्ज वगैरह ले ले करके कितने कितने उसने नगर बना रखे हैं, और वे सब भी जो हैं उसमें रहने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि बम से उड़ा दिया जाता है। बिरान बिरान नगर हैं, भुतहा नगर हो चुके हैं, क्योंकि लोगों के पास खरीदने की क्षमता नहीं है ना। आपने घर बना दिया लेकिन खरीदने की क्षमता नहीं है, तो कैसे माना जाएगा कि वो समृद्ध है। वहाँ के कई लोग तो कारों में भी रह रहे हैं। वहाँ तो कैद कर लिया जाता है। जब कोरोना हुआ था तो घरों में सबको बंद कर दिया गया था, इस तरह से कि सील कर दिया गया था, वेल्डिंग करके उनके गेट को। और कितने के घरों में आग लग गई तो वो मर गए उसी में। तो जहाँ बोलने की स्वतंत्रता नहीं हो, घूमने फिरने की स्वतंत्रता नहीं हो, क्या खाएंगे पिएंगे ये भी वही निर्धारित कर रहे हो। आपके बच्चे वहाँ हो गए तो कितने बच्चे होंगे ये भी वही निर्धारित करेंगे। यानी आपके बिस्तर पर भी वही उसी का कब्जा है कि आप कितने बच्चे पैदा करेंगे कितने नहीं करेंगे। कहेगा एक तो एक करो। एक 1 चाइल्ड पॉलिसी लगाया था, फिर अब जो है जब 1 चाइल्ड पॉलिसी से वहाँ की आबादी जब बुढ़ी होने लग गई तो आगे जो है अब खोला, कहा कि अब 2-3 बच्चे पैदा करो। तो बच्चे पैदा करना भी जहाँ पर व्यक्ति को छूट नहीं हो, स्वतंत्रता नहीं हो उसके लिए भी, तो वहाँ पर कौन सी समृद्धि है। जहाँ पर कोर्ट में भी जो है पार्टी ही फैसला करती है। कोर्ट तो नाम मात्र का है, कोर्ट पार्टी के हिसाब से ही चलेगी, तो वहाँ न्याय व्यवस्था भी नहीं। बच्चा आगे बढ़ चल के क्या बनेगा ये भी फैसला पार्टी करेगी कि इसको खिलाड़ी बनाना है, कि इसको वैज्ञानिक बनाना है, कि इसको प्रोफेसर बनाना है, कि इसको मीडिया कर्मी बनाना है, कि इसको नेता बनाना है, क्या बनाना है। इसका सारा जो फैसला है, निर्धारण है, वो डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा कि कलाकार बनेगा कि म्यूजिशियन बनेगा कि मूर्तिकार बनेगा, वो क्या बनेगा कि फिल्म स्टार बनेगा कि जो बनेगा वो तो पार्टी फैसला करेगी। व्यक्ति फैसला कर ही नहीं सकता। जबरदस्ती पकड़ के सेना में लोग भर्ती कर देते हैं। तो प्रोस्क्रिप्शन का वहाँ पर विधान है कि भाई आपको जा करके जल्दी से सेना में भर्ती कर देना है, आप चाहें या न चाहें। तो इस तरह की जो व्यवस्था है इसको समृद्धि नहीं कही जाती। जहाँ पर किसी चीज़ की इजाज़त ही नहीं आपको है, स्वतंत्रता ही नहीं है, तो जहाँ स्वतंत्रता नहीं है वहाँ सौहार्द नहीं हो सकता, वहाँ दिमाग में शांति नहीं हो सकती है। शांति तो स्वतंत्रता से ही ना आती है, तो शांति वहाँ किसी को नहीं है। वहाँ कोई हंस मुस्कुरा नहीं सकता स्वतंत्र रूप से, उसके लिए भी इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में उसको कैसे कहा जाएगा समृद्ध है। सबसे समृद्ध भारत है और कुछ मायने में अमेरिका है। तो अमेरिका से भी ज़्यादा समृद्ध मैं भारत को मानता हूँ। भारत में जो स्वतंत्रता है वो कहीं नहीं है। हाँ, कानून व्यवस्था में यहाँ थोड़ी सी जरूर कमी है, उस कमी को इनको दुरुस्त करना पड़ेगा। अमेरिका ने एक अच्छा बैलेंस बनाया हुआ है, यूएसए ने। तो चीन को आप मान रहे हैं कि बहुत विकसित है, ऐसा कोई विकसित नहीं है। कहीं से बहुत ज़्यादा पैसे लगा करके कहीं पर अपना एक तमगा लेने के लिए कोई हथियार बना ले या कहीं पर कुछ लॉन्च कर दे और आप उसको समृद्धि का मापदंड मान लें, तो यह जो है सही मापदंड नहीं है। या कहीं कोई मेडल ले आए बहुत, उससे आप समृद्धि का मापदंड मान लें, तो वह समृद्धि का मापदंड नहीं होगा। आर्थिक मापदंड में भी वहाँ के अगर आप एक तो वहाँ पर डाटा ही सही नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा घालमेल किया हुआ है। वहाँ बहुत ही गरीबी आपको पसरी हुई मिलेगी और इस तरह से कि उसको बतलाना भी नहीं है कि वो गरीब है, इसकी भी मनाही है। अगर बता देता है कि गरीब है तो भी उसको जेल में बंद कर देंगे। तो अपने गरीबी का रोना तक की भी इजाज़त नहीं है। यहाँ तो भारत में कम से कम कहते तो हैं कि मैं गरीब हूँ, चलो मुझे खाना दो, ये दो वो दो। वहाँ तो भूख को मरने के लिए भी छोड़ दिया जाएगा, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है, कहीं कोई समाचार भी नहीं बनेगा।
जब यूएसएसआर टूटा था, पहले यूएसएसआर के बारे में कहा जाता था, सोवियत संघ के बारे में, कि ये बहुत समृद्ध है, बहुत समृद्ध है। उस वक्त मैं छोटा था, हम लोग को पढ़ाया जाता था, बताया जाता था, सिखाया जाता था, नेता लोग भाषण देते थे। सोवियत संघ बहुत ही ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा। जब सोवियत संघ टूटा तो वहाँ पोल पट्टी सब खुल गई कि वहाँ के तो वैज्ञानिकों को भी खाने के लाले पड़े हुए थे। तो समृद्धि का ये सब जो है हवा पानी बांधे रहते हैं। जहाँ स्वतंत्रता नहीं होगी ना मीडिया को, सभी लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं होगी ना, वहाँ पर समझ लीजिए कि घाल-मेल है। जहाँ विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, वहाँ पर प्रगति, वास्तविक प्रगति हो ही नहीं सकती। और उसको टूटना है आज नहीं तो कल, निश्चित जान लें। जिससे सोवियत संघ का जो हाल हुआ वही चाइना का हाल हो सकता है, वही कोई भी कम्युनिस्ट देश होगा ना उसका हाल होगा, और वही हाल इस्लामिक का भी होगा, क्योंकि वहाँ भी स्वतंत्रता नहीं है। वहाँ भी है कि आप अपने धर्म ग्रंथ के ऊपर नहीं कुछ बोलेंगे, वो मान लेंगे। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ होती है, स्वतंत्रता नहीं होती है ना, वहाँ वास्तविक विकास नहीं होता है। तो मैं नहीं समझता कि चीन जो है बहुत ज़्यादा समृद्ध है। वो बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, ज़रूर करता है लॉन्च, लेकिन वे सब, उन सब के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अब तो बहुत सारे, अभी बहुत सारी कंपनियां जो कि दिवालिया हो गई उसकी, इन्होंने की घोषणा कर दिया कि हम लोग दिवालिया हो चुके हैं। कौन ग्रैंडे कंपनी है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ अभी, एक्स ग्रैंडे की कोई इस तरह से नाम है। उसने, जो कि उसकी दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है चीन की, उसने घोषणा कर दिया है कि हम लोग दिवालिया हो गए। वहाँ तो बैंकों में लोग जाते हैं पैसे निकालने के लिए, तो वहाँ बैंक के सामने टैंक भी खड़े हैं, कोई पैसा निकालने के लिए नहीं आ सकता। यानी आप ही का पैसा है बैंक में जमा, आपको निकालने नहीं दिया जा रहा है। तो वहाँ के लोग क्या कर सकते हैं बताइए? ऐसी स्थिति, क्या भारत में ऐसी स्थिति अगर हो जाएगी तो यहाँ के आप लोग क्या कर सकते हैं? सोच लीजिए, भारत के लोग क्या करेंगे? बैंक को फूंक देंगे, सरकार को गिरा देंगे। वहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो वैसी स्थिति में तो कितनी घुटन होगी ये समझा जा सकता है। मैं तो चीन गया हुआ हूँ, वहाँ देखा हूँ कि वहाँ बहुत घुटन है। मुस्कुराता हुआ आदमी नहीं मिलता है वहाँ, हंसता हुआ आदमी खोजना मुश्किल है। सभी रोबोट जैसे मालूम पड़ते हैं। इतना तनाव, इतना जहर भर दिया है, इतना प्रेशर डाल दिया है। एक एक आदमी कौन किससे बात करेगा यह भी वहाँ निर्धारित हो रहा है। मॉनिटरिंग किए जा रहे हैं, कैमरे से मॉनिटरिंग किए जा रहे हैं, माइक्रोफोन से मॉनिटरिंग किए जा रहे हैं, हर जगह मॉनिटरिंग। चारों ओर जासूसी का जाल है। अगर सोच लीजिए आपके चारों ओर जासूसों का जाल हो जाए तो कैसा महसूस करेंगे? कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। अब खाना पीना, यहाँ तक कि टट्टी करने में भी जो है जासूसी होती है। तो ऐसी स्थिति जब हो जाए, इतनी ज़्यादा आपकी जो है पहरेदारी होने लगे, तो आप कितना घुटन महसूस करोगे? तो वो हाल है वहाँ पर। तो वहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता है कि वो है, उसके बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो प्रोजेक्ट देखते हैं ये सब, तो वे सब प्रोजेक्ट भी उसके बहुत धाराशायी हो रहे हैं। जो उसका बिल्टन रोड इनिशिएटिव था, BLT, जो कि बहुत बड़ा कॉरिडोर बनाने वाला था, वो भी तो अभी खतरे में है। पाकिस्तान में CPEC बना रहा था, वो भी खतरे में है। उसने रिवर्स इंजीनियरिंग करके बहुत सारे जो है विकसित कर लिए हथियार और बहुत सारे टेक्नोलॉजी। तो वे जो रिवर्स इंजीनियरिंग करके किए हैं, नकल मार करके, वो सब की औकात ही कितनी है? सब खुश हो जा रहे हैं। अब तो जिन देशों ने उन लोगों से हथियार खरीदे हैं, वे सब तो हाथ जोड़ रहे हैं, अब तो नहीं लेना चाह रहे हैं। जो कर्जे में फंस गए हैं, उनके कर्जे में, वे ही सब कुछ ले रहे हैं। तो वे भी धीरे धीरे निकल जाएंगे, क्योंकि सब लोगों ने देख लिया कि ये चीनी माल जो है ये रिलायबल नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत सारे उसके खरीदे, तो वो मिसाइल चलता नहीं, सही टारगेट को हिट नहीं करता, विमान चलता नहीं, खराब हो जाता है, बीच में धोखा दे देगा, तो बॉम्बर धोखा दे देंगे, तो उनके ड्रोन धोखा दे देते हैं, सब टूट फूट जाते हैं। वे तो
जब कोरोना काल था तो उस वक्त ये मास्क भी जो दे रहे थे, तो पुराना फटा हुआ अंडरवियर इन सबका मास्क बना करके सब जो है काट करके उसको बना करके बेच रहे थे दुनिया में। तो पोल पट्टी सबकी खुल गई, तो उसके ऊपर भरोसा नहीं किया सकता है। और तमाम तरह के बायो वेपन बना करके दुनिया को खतरे में डाल दिया है, मानवता को खतरे में डाला हुआ है। तमाम तरह के वायरस विकसित करता रहता है, हर 10-15 वर्ष पर उसके यहाँ से एक न एक बीमारी जरूर वहाँ निकाल के छोड़ता है वो। तो जिसका इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहता है तो उसको कैसे कहा जाएगा कि वो विकसित है, समृद्ध है? ये गलतफहमी कहाँ से है? ये कम्युनिस्टों ने फैलाई है पैसे दे करके। सब जगह वो उसके एजेंट हैं, वो उनको पैसा देता है और उनके एजेंट जो है इस तरह का जो है गाना गाते रहते हैं, हर जगह मीडिया में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है चाइना बहुत समृद्ध है, चाइना को मॉडल बना रहे हैं, चाइना में गरीबी दूर हो गई। इस तरह की बातें जो है अफवाह फैलाते रहते हैं सब। उनके एजेंट सब का काम है ये, जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे ये सब उनके एजेंट हैं। अरे गरीबी इतनी दूर हो गई है तो मीडिया को खोलो, आने दो स्वतंत्र रूप से जांच। जब आप प्रवेश करेंगे चाइना में तो वहाँ तो ये जांच करते हैं, आपके मोबाइल में एक एक चीज़, आपका फोटो एक एक चीज़ का देखते हैं, क्या ला रहा है क्या नहीं, क्या ले जा रहा है क्या नहीं। तो लाते समय जाते समय हर समय देखते हैं वे सब। तो इतनी ज़्यादा जांच पड़ताल, इसका मतलब बहुत डर है। तो वहाँ गरीबी वगैरह कुछ दूर नहीं है, समृद्धि ऐसी भी नहीं है जैसा कि इतना हल्ला है। और उनके सारे प्रोजेक्ट जो है ना इस तरह से सब द्वितीय तृतीय दर्जे के हैं। चाइनीज़ माल जो है बहुत लूज माल है, भरोसे का माल नहीं है। ठीक है, सस्ता बनता है, सस्ता इसलिए बनता है कि मजदूरी वहाँ सस्ती है, ज़बरदस्ती काम कराया जाता है वहाँ मजदूरों से। तो शोषण करके काम कराया जा रहा है। कहाँ शोषण मुक्ति की बात करते थे सब, तो कहाँ आप शोषण कर रहे हैं? उन लोगों ने तो पूरी दुनिया में एजेंटों का और जितने भी ये सब हैं, जिन लोगों ने ट्रस्ट बना रखे हैं, समितियां बना रखी है, संस्थान बना रखे हैं, NGO बना रखे हैं, इन सब को वो पैसा दे करके खरीद करके अपने हिसाब से बुलवाता है और कोशिश कर रहा है कि दुनिया में सरकार उसके हिसाब से बने। इसके लिए बहुत धन खर्च कर रहा है, इसी में बहुत पैसा लुटा रहा है, दरिद्र हो जाएगा। आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है? अपने हिसाब से सब कुछ कराने के लिए दुनिया में कोशिश क्यों कर रहा है? हर जगह के चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैसे देता है, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कहीं भी हो, अमेरिका तक में देता है। और इन पैसों से उसने बहुत सारे पत्रकारों को खरीद रखे हैं जो कि उसके हिसाब से भाषा बोलते रहते हैं। जो चीन की भाषा बोल रहा है वो बिना प्रमाण के बोल रहा है, आप देखेंगे उनके पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं होगा। उसके पास प्रमाण क्या होगा? जो चीन सरकार जो डाटा देती है बस वही उसका प्रमाण है, वो उसी को प्रमाण मानता है और वही डाटा पेश कर देता है। और चीन अपने कोई भी डाटा देता है तो उसके लिए स्वतंत्र जांच क्यों नहीं करने देता है? और उसी को प्रमाण मान करके और उसी की भाषा ये बोलते हैं, उसी का गाना गाते हैं। ये सब जितने भी हैं, सब जितने पत्रकार सब हैं, मीडिया वाले, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे इंग्लैंड ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, जहाँ जो भी है, पाकिस्तान हो, सब जगह यही है। तो इन लोगों ने खरीद रखे हैं, पैसे अपने इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं और वहाँ के सामान लोगों से मजदूरी करवा रहे हैं, ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं भारी भरकम। और मैं नहीं समझता कि वो समृद्ध है, बल्कि मुझे लगता है इस दुनिया में अगर सबसे कोई दरिद्र देश है तो वो चीन है। उससे ज़्यादा और दरिद्रता संभव नहीं है। हरि ओम।